प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। सियासी मंजरनामा काफ़ी बदल चुका है। इमरान खान को ज़मानतें मिल चुकी हैं। शहरी क्या सोच रहे हैं, लोग क्या राय रखते हैं, उनके मसाइल क्या हैं और उन मसाइल को हल करने के लिए उनकी तवक्कुआत जो हैं वो गवर्नमेंट से तो पूरी हो नहीं रही, तो फिर वो क्या सोचते हैं यही आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? अल्ताफ़ विरक। विरक साहब, सब खैर है ना? खैर कहाँ, मुल्की हालात ठीक नहीं है। विरक साहब अमीर आदमी हैं, आपको क्या हो गया? मजदूर आदमी आप रिक्शा चला रहा हूँ, ऑटो क्या चलाता हूँ। मजदूर आदमी हूँ, लेकिन मजदूरी इस वक्त है नहीं है। ये 3-4 दिन से जो मुल्की हालात बने हुए हैं, इमरान साहब को जो गिरफ़्तार किया हुआ है, खान साहब को, वो एक आदमी की गिरफ़्तारी की वजह से पूरा मुल्क जाम हुआ पड़ा है। वो तो छोड़ दिया है, लेकिन उस देखें, एक खान साहब के लिए कानून अलग है, एक आम आदमी के लिए कानून अलग है। अगर आप और मैं होते, ये तसव्वुर करेंगे क्या हालात होते और मेरे और आपके साथ क्या होता है। तो उसको क्यों छोड़ा? आशिफ साहब को भी तो बाहर जाने दिया था इस तरह, वो सबको डाले ना। फिर ये सभी ऐसे हैं। बड़ों के लिए कानून अलग है, इनके लिए कानून, जो गरीब आदमी उनके लिए कानून अलग है, विरक साहब के लिए कानून और है जी। और ये देखें, ये जहाँ जो हुआ है, ये मुल्की हालात ख़राब हुए हैं, जितना नुकसान हुआ है, क्या ये इनके पास डंडे नहीं हैं? क्या इनके पास गन्ने नहीं हैं? क्या चीज़ नहीं है? इन्होंने कितना नुकसान किया? क्या ये दहशतगर्द नहीं है जिनके ऊपर क्या क्या जुल्म किया गया? क्यों किया? ये जी सियासी रहनुमा है, सियासी रहनुमा नहीं है। इनके साथ भी वो सलूक होना चाहिए के साथ किया गया है, उन लोगों के साथ जो किया गया है। आप कह रहे हैं कि इन्होंने ज़्यादती नहीं की। इन्होंने क्या किया? बात पूरी कर लेंगे। इन्होंने ज़्यादती नहीं की। इन्होंने ज़्यादती नहीं की। क्या लोगों को मारा नहीं है? 7 अफराद जो है ना, इन्होंने मार चुके हैं। और ये देखे, फ़ौज के ऊपर इन्होंने जो है ना हमला किया है। फ़ौज के जो घर जलाए गए हैं, फ़ौज गई हैं। आज तक ये बताएं, पाकिस्तान में किसी ने इस तरह के कोई सूरत हाल बनी है? ये इंडिया नहीं कर सका, ये इस तरह का इंडिया नहीं कर सका जो इन्होंने खान साहब ने ये हालात कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि निज़ाम और कानून माड़े बंदे के लिए और है। बिल्कुल, निज़ाम और तगड़े के लिए माड़े बंदे वास्ते बिल्कुल ही हो रहे हैं। मेरे पास हैं यार जो ऑडियो लीक्स आई हैं, ठीक है, वो उससे पता नहीं चलता कि वो क्या। नाम क्या आपका? सलीम रमज़ान जी। क्या आर्टिस्टिक नाम है भाई। सलीम रमज़ान भाई, क्या करते हैं आप? मैं एक आर्किटेक्चर फर्म में मैनेजर हूँ जी। अच्छा, तुम क्या कहेंगे आप? सर, जो हालात 3-4 दिन से हुए हैं वो इतने परेशान कौन है, और मुझे नहीं समझ आती, आवाम को क्यों नहीं समझ आती कि इतनी ऑडियो लीक्स आई हैं जिसमें लीडर इश्ताल दिला रहे हैं जी फ़लाँ जगह जाना है, फ़लाँ जगह अटैक करना है। वो तो गलत नहीं है ना, उसका फ्रांसिक कराएं, ठीक है। और कोर कमांडर हाउस का भी कहा गया है कि वहाँ जाएं और वहाँ टारगेट दिया गया है कि उसको जाके जलाएं। वो जिना हाउस था, ठीक है। लीडर ने इस तरह फ़ौज को, किसी सियासी पार्टी ने इतने सख्त अल्फाज बोले। नवाज शरीफ जब गया था, उसने क्या कहा था फौज के खिलाफ? क्या कुछ नहीं उसने बोला था। 3-4 दिन पहले के बयान देख लें। 3-4 दिन पहले इमरान खान ने गलत बयान दिया। जो हकीकत है वो हकीकत है। 3-4 दिन पहले इसने अपनी फ़ौज के, अपने घर के खिलाफ ही इंडिया में देखो तबसरे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं हमारे खिलाफ, हमारे ऊपर हंस रहे हैं वो लोग। किसी बंदे ने मजम्मत नहीं की, किसी बंदे ने मजम्मत नहीं की, जो करनी चाहिए थी, बिल्कुल करनी चाहिए थी। हाँ जी, फौज भी हमारी है। एम्बुलेंस खाली करके निकाल के एम्बुलेंस को आग लगाई गई। ये कहाँ की सियासत, क्या ये कर रहे हैं मुल्क के साथ? मतलब जो सर, आप पर्दे ना डालें। आप उनके जो असल में पीटीआई वर्कर थे ही नहीं, ना नून लीग के, ये कोई और लोग थे। इन दोनों में नाम क्या आपका? मोहम्मद अहमद सर, बहावल नगर से। अहमद भाई, आप उधर थे? सर मैं उधर था नहीं, लेकिन मैं देख रहा था। मैं था, मुझे अभी भी कमर पे चोटें हैं मेरी। मुझे नहीं पता क्यों मारे हैं, बेफजूल मारा है। मेरा नाम अहमद है और मैं ये इधर ही किनाल से ही गुजर रहा था। दरख्त भी मेरे सामने तोड़े हैं, उन सब ने तोड़े हैं। और बाइक मेरी अभी भी टूटी है, वो पीछे खड़ी है। लाइट भी टूटी हुई है। पीटीआई के वर्कर थे? ऑब्वियसली पीटीआई के वर्कर थे ना। बात तो सुन ले यार। अरे भाई, मैं था वहाँ पे, झंडा पीटीआई का। अगर वो वर्कर नहीं थे, झंडा पीटीआई का क्यों पकड़ा उन्होंने? एक बात बताएं, उन्होंने पीटीआई का झंडा क्यों पकड़ा था? अगर
भाई जिन्होंने मेरी बाइक तोड़ी है वो पागल था, यही तो हर दिमाग था जो मेरी बाइक पे मार रहा है। एक बाबा मेरी आंखों के सामने, उसकी कमर, उसने ना वाइट शलवार कमीज पहनी थी, उसकी कमर फुल रेड थी इतनी, मेरे सर पे ईंट भी लगी है। हेलमेट ना होता ना, मेरा हेलमेट टूटा है। अगर हेलमेट करने दे यार, एक तो मिनट। मेरा सर फट जाना था। भाई मेरा नाम हाँ जी। अहमद है, मेरी बात सुन लें। पीटीआई का झंडा लपेट के किसी को वर्गलाया जाता है ना कि मैं भी पीटीआई का वर्कर हूँ, आओ ये इंतशार जो है ना वो डालें, लड़ाई करें हम। पीटीआई का झंडा उठा के ही हो सकता है। 2-3 माह से जो डंडे लेके, जो गन्ने लेके कौन बैठा हुआ है, वो पीटीआई के वर्कर नहीं है क्या? के बैठी हुई है, ये हमारे लिए ही वो कर रहा है यार, वो हमारे लिए कर रहा है, उसे क्या जरूरत है? वो क्या कर रहा है इस मुल्क के लिए? उसने क्या किया है? अपने लिए उसने 160 अरब रुपए का उसको गालियां दे रही थी जब उसकी इमरान खान एक-एक करके यार, एक-एक। उसको गालियां दे रही थी, ऐसे ही था। जब इमरान खान की हुकूमत थी वहाँ उसको गालियां दे रही थी कि ये इमरान खान अच्छा नहीं है, तो अभी चला गया हमारे मुल्क में। ये तो एक पुरानी रस्म और रिवाज चल रहा है ना कि जो चला जाता है बाद में उसकी वाह हम लोग करते हैं। पॉइंट क्या है आपका? पॉइंट क्या है? पॉइंट ये, हमारे मुल्क में कोई भी आए तो कम से कम वो कोई अच्छा काम तो करे ना। कोई बिजनेसमैन के लिए कोई ऐसा काम करे कि उसको पता चले कि यार कोई हम ये काम मैं बताता हूँ जो सुन ले। बारी-बारी यार, प्लीज। जो नून लीग ने की है, 6 काम मैं बताता हूँ, 3 काम ये बता दें। अहमद भाई, हाँ ठीक है, ठीक है, बताएं। अहमद भाई बताएं। सारे कामों पे जो है ना इंशाल्लाह उनके 6 तो सुन लो यार। आज तक मुझे बता दें। इतनी जल्दी में क्यों भाई? सर भाई यार ये कितने प्यार से बात कर रहे हैं आप, क्यों प्यार से बात नहीं कर मैं ये रहे? कह रहा बस उनको सुन ले पहले। आप सर- 6 काम बताएं जी यार, 6 काम सुन लो भाई। सर मैं बता एक मिनट यहाँ ठहर जाओ, 6 काम बताओ। लाइन मेट्रो मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, और में कोई काम किया हो बताइए। मेरी बात सुन ले, इमरान खान कोई काम मेरी बात सुन ले। जी बोलें। अवाम से मुतल्लिका काम होने चाहिए बिल्कुल ऐसे। जो आप बताने लगे हैं, और आपके काम भी अवाम से मुतल्लिका सर। मजहबी बात कोई नहीं करेगा। ठीक है जनाब। स्पीडो, मेट्रो, ऑरेंज लाइन किसके लिए? आवाम के लिए है ना। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये सड़कों का जाल, ये अंडरपास, ये सब कुछ 4 काम हो गए। ठीक है, बिजली के जो शॉर्टफॉल था 2013 में जो था, तो बड़े गुस्से में आप होते हो क्या टीवी में जब हम आपका इंटरव्यू देखते हैं तो बड़े गुस्से में आप होते हैं। गुस्से में तो अच्छे लग रहे बड़ा साहस भी कर गरम गुस्से में वालों को पकड़ा हुआ था, मैं इसलिए हेलमेट लेके आया हूँ, मैं तो उतारूंगा नहीं। आपका शुक्रिया। अच्छा 4 काफ़ी हैं? हेलमेट वालों को पकड़ लेते हैं ना, हेलमेट की तरह। आपका शुक्रिया। 4 हो गए, 4 काफ़ी हैं। भाई बताएं। सर सर, सबसे पहले उन्होंने 12,000 रुपये दिया, जो आके आपकी हुकूमत ने 2,000 रुपये कर दिए, जो वो मरियम नवाज कह रही थी 2,000 रुपये, जैसे वो अपने 10,000 मिला किसको है? किसको नहीं मिला? मैं खड़ा हूँ। 14,000 रुपये मिला। मिला 6 दफा थे ना आप ली था। मैं क्या हूँ जो एलिजिबल नहीं, मुझे बता दो। ये बेवा औरतों के लिए ज्यादा था, मेन बेवा औरतों के लिए। ये बात आपको बेवा औरत है आप। वो भाई बेवा औरत है जो एलिजिबल था उन अहमद तेज आदमी है, 1 मिनट ठहरे। तेज आदमी है सर, कोई बात ध्यान नहीं। से आए, बाउंसर मारते हैं आगे से। कोई इशू नहीं है। ख्याल करें। सर मुझे मिला बेवा औरत है वो बता दे। हम भी गरीब आदमी हैं, हम भी मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन मैं एलिजिबल तो नहीं था। लोगों को मिला हमारा खाना। नाम क्या आपका? इजाज याज भाई, कैसे मिला आपको? क्वालिफाई करते थे? करते थे, बंदे थे उधर, घर का तस्वीर ले लिया। बाउंसर मारता है भाई, ध्यान करो। तब उसने लिख हेलमेट पहन लो भाई। ने बेन से गाय आपका, जिसका नहीं था उसको मिला। सर इस तरह 12,000, 2,000, 10,000, 20,000 कोई हल नहीं है। ये हल नहीं है। ये हल कारोबार दें, कारोबार चले, रोजगार चले, क्योंकि ये काम करने वाले तालीम दें, सेहत दें, वो सारी चीजें सबको देनी ना चाहिए। बनाए, इसके फकारी ना सारे काइंड योर इंफॉर्मेशन। आई से समथिंग अबाउट इमरान खान की हुकूमत में जो भी बंदा कारोबार कर रहा था ना, नून लीग की हुकूमत में बंदा खुशहाल था। पीटीआई की जैसे ही हुकूमत आई ना तो वो कारोबार स्लो हो गया। नवाज शरीफ जिंदाबाद। बात करें यार, नारे लगाओ। ये नहीं करना, ये काम। अच्छा फिर जी, आपका क्या ख्याल है? हम एक ही ख्याल है कि सिर्फ आवाम खुश रखे। बंदे थे ना, ये आप सवाल करें कि किसकी हुकूमत में क्या वो बंदा ये क्या नाम है? इखलाक अहमद। क्यों, क्या कह रहे हैं? क्या हुआ? वो बोल रहा है, हम बोल रहे हैं इमरान खान जिंदाबाद। आपकी अपनी पसंद है, उनकी अपनी पसंद है। ये इधर से लूट के माल सारा लंदन भाग गया। गरीब बंदा बीमार हो वो इलाज करवाए इधर, नवाज शरीफ बीमार हो वो इलाज कराए बाहर में। ये कौन सा कानून है? इधर रह के इतनी दफ़ा वजीर आजम बना है, इतनी दफ़ा वजीर आजम बना है मुल्क का, इधर क्यों नहीं हॉस्पिटल बनाया उसने अपने लिए? गरीब बंदे का इलाज इधर हो, उसके पास पैसा है वो बाहर चला जाए। अजीब बात है। इसने कारोबारी लोगों को तबाह कर दिया। इमरान खान ने इनकी तो बात सुने यार। तबाह कर दिया। जी जनाब।
बात सुने एक मैं तो मेरे साहब। ये सारे लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि ये देखो पिछले 50-60 साल से उन्होंने क्या किया, किसी को शऊर दिया ये बताएं पहले, नहीं दिया, क्या दिया है? हमारे बच्चे आज भी इतने बच्चे, आज भी ये बच्चा होटलों पे काम कर रहा है, की ये पोलराइजेशन शौर नहीं है। होटलों पे काम कर रहा है। पोलराइजेशन कहते हैं, वो कहते हैं डिवीजन आ गई, तकसीम आ गई, किस चीज़ का शौर? वो कह रहे हैं। ये बदतमीजी करना ये शौर है, ये पोलराइजेशन है, नफरत है, लोगों के जहनों में नफरतें बढ़ी हैं। सारा कुछ इन्होंने सिखाया ना। आज मामला ठीक होते हैं ना, हर बंदा कारोबार करना होता है ना, तो ये मामला ना होते हैं। ठीक है, मेरी बात सुने, कितनी इंडस्ट्री थी में भी 5 साल हुकूमत की है, KPK में 5 साल हुकूमत की है, उसके बाद 4 साल यहाँ की है, कारोबार किया, उसको बंद कर दिया, घंटा भी लगाया नहीं, उसको बंद कर दिया, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, बाद में बिरक साहब का पॉइंट निकल गया। बिरक साहब का पॉइंट मेरा जो तल्लक है ज़िला खुशाब से, एक मिनट भाई, मेरा जो तल्लक है वो है ज़िला खुशाब से और मियाँ वाली के बॉर्डर के साथ हूँ। मेरा अक्सरियत कौन सी तस्वीर है? ये वाली, ये क्या कह रही है आपको? फिर कैमरे का रिजल्ट ही सही हुआ है, आवाम तो आज भी वहीं पे वही है। मेरा तल्लक ज़िला खुशाब से और मियाँ वाली के बॉर्डर में हूँ। मियाँ वाली अक्सर आना जाना रहता है। ये बताएं कि खान साहब का मियाँ वाली में क्या प्रॉपर्टी है, क्या जायदाद है, कितना बड़ा जागीरदार था, अब कैसे इतना बड़ा जागीरदार बन गया? नहीं है क्या? इसने कहाँ से इतना बड़ा पैसा लाया? ये मुझे बताएं, इसका घर मियाँ वाली में कितना बड़ा है या कहाँ है? इसको अपने घर का नहीं पता मियाँ वाली में कहाँ है? इमरान खान को क्या जायदाद है वहाँ? मैं उसका हमसाया हूँ, मैं उसका हमसाया हूँ। कोई बात जी जनाब। ये तो सारे मामला तो ऐसे ही चलते रहने। मैं तो इन सारों से, मेरी तो रिक्वेस्ट ही है कि वो हम प्लानिंग बनाएं। बस एक तरीकेकार होना चाहिए। आवाम जिन्नी की स्पीड नाल इस दौर च बदतमीज होई है, अज तो पहले दसो किसी ने किसी के बूहे अगे खलो के गालियां कड्डियां होन, की नारे लग रहे हैं? वो बदनाम तो पाकिस्तान हो रहा है, नवाज शरीफ नहीं हो रहा, इमरान खान नहीं हो रहा, लेकिन जिन्नी बदतमीजी इस दौर के विच आई अज तो पहले नहीं देखी। सारा कुछ हो रहा सी, बर्दाश्त है ही नहीं। इधरों खान साहब गल करते हैं, बाद जो यूटर्न ले लेंगे ने। एब्सोल्यूटली नोट के उत्ते कितना चर्चा सी, ते खान साहब हुण की कह रहे हैं? आपका पॉइंट सुन लें, पॉइंट आना चाहिए। मैं तो सारों को यही कह रहा हूँ कि यार वो हमारे मुल्क के लिए वो काम होने चाहिए। देखो ना, ये सारे अब मिल के बैठ के इकट्ठे बैठ के क्या कर रहे हैं? एक साल आप मेरी बात, साइफर वाला मामला, मेरी बात, हकीकी आज़ादी, मेरी बात सुने, उसको छोड़ दें। बात करें ना यार, नारे ना लगाएं। आपको भी यार पहले मेरी बात तो सुन लेना। उतारने के लिए सिर्फ उन्होंने अंदर डाला, कोई ये व्हील चेयर से उतर कर नहीं उतरता। कई वीडियो इसकी वायरल हो गई हैं ऐसे ही। साल हो गया, 1 साल हो गया, किसी चीज़ का क्या रिजल्ट निकला है? ठीक प्रोग्रेस है। ये 1 साल की 4 IMF के इतने डिस्कमिटमेंट की है कि वो करने के लिए तैयार नहीं है। 1 साल में क्या, मुझे बताएं ना। 4 सालों की जो उसका रिजल्ट है, 10 सालों की दिखा दे क्या है सर। 70 सालों में आवाम कुछ ये नजर नहीं है ना। सर मैं बता रहा हूँ, हर गरीब नाम क्या आपका? मेरा नाम इनामुल्लाह है। मैं नाम भाई प्यार से बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह आ गया भाई। सब गरीब भाइयों को ना वो सेहत कार्ड दिया हुआ 10 लाख तक इलाज कर सकता था। किसी को इतना बिल नहीं आता था जो आजकल बिजली का बिल आ रहा है। लोड शेडिंग नहीं था, हर बंदे का इज्जत था। आजकल जो बना रहे हैं, मुखालिफत बना रहे हैं, सारे हो गए, सारे इकट्ठे हो गए। पहले सब एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे, बिकते थे, अब सारे इकट्ठे हो गए अपने अपना माल बचाने के लिए। खान साहब के साथ भी हैं जिनके साथ खान साहब कहते थे नहीं रखूंगा, मैं ये नहीं रखूंगा, आज उनमें से सुई भी नहीं गुजरती। ये तो नहीं बात है, वो तो खान साहब ने भी रखे हैं। आज का सदर है, आज का PTI का सदर है, और ये अब सही हो गया। और इसके साथ जो ग्रुप था, इसके साथ जो रखी हुई है, जो वजीर थे, जो करप्ट होता है ना बंदा, PTI में आता है, इसको मशीन में डालते हैं, उधर से वो ईमानदार होकर निकलता है। जिनके लिए इन्होंने बात की है, जिन लीडर्स के लिए ये बात कर रहे हैं, कल उसी लीडर ने खड़े होकर जिन्होंने जलाओ कराई की है, मुल्क की बदनामी का जो लोग बाइस बने हैं, कल लीडर ने खड़े होकर कहा मैं तो इनको जानता ही नहीं। हम किसके लिए बात कर रहे हैं? और जिनके जो पकड़े जाएंगे, जिनके घरों में जाके उठाए जाएंगे, तो उनके माँ बाप को पूछे ना जाके, और इनको तो पता ही नहीं है। शहीद हो गए 7-8-10 लोग। मुल्क की बदनामी, कोर कमांडर हाउस जना हाउस था जिसको इन्होंने जला के वो सारा ख़त्म कर दिया, और इनके लिए वो बात ही नहीं है। मुल्क की तबाही का बाइस बन रहे हैं, बदनामी का बाइस बन रहे हैं, और लीडर ने खड़े होकर कह दिया मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ, मेरे कहने पर थोड़ी है। और ये की जो वीडियो आई थी लिबर्टी चौक में खड़े होके, क्या आप जाके करें, क्या ये ज़्यादती नहीं?
कुछ लीडर्स के लिए हम लोग तो लड़ते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं क्या हम लोगों में बर्दाश्त है? किसी में नहीं है। बात बता दें, इतनी बड़ी गिरफ्तारी हुई है, बाद में कालादम करार हो गई है, इसका क्या हाल है? कौन जिम्मेदार है? कैसे होगी इतनी बड़ी गिरफ्तारी, बाद में उसको कालादम करार दे दिया जी, गैर कानूनी है, गैर आईनी है? ये हमारे साथ ज़्यादती नहीं है? ये इतना नुकसान हो गया है, कौन जिम्मेदार है? इस चीज़ का सवाल, इस सवाल का जवाब दें कि पहले गिरफ्तारी होगी, मेरी तेरी नहीं हुई, ये आम बंदे की नहीं हुई। इतनी बड़ी गलती कर दी, मुल्क में लाखों अरबों का नुकसान हो गया, नेट कितने दिनों से बंद है, कारोबार नुकसान है, ट्रांसपोर्टर जो हैं वहाँ उनके अड्डों पर माल लोगों का पड़ा है, वो मूवमेंट नहीं हो रहा, ख़राब हो रहा है, बेड़ा गर्क हो गया। ये खेलते ही रहेंगे सारी ज़िंदगी। मैं समझता हूँ भाई, इस मुल्क के मसाइल का हल पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत में नहीं है, सदारती निज़ाम में है। इसलिए कि पार्लियामेंट में एक चोर को हाथ डालें, वो आगे 10 को अपना हमनवा बना के। तो मार्शाल्लाह में सारे सदर आए ना, तो फिर भी हल नहीं हुआ ना, को डैम बन सका था, 71 का सानिया भी हो गया, करने लगा, सियाचिन के मसाइल भी हो गए। मैं आगे जी प्लीज़ अर्ज करता हूँ। अब तक का देखें कि जितने जमहूरी हुकूमत वाले आए हैं ना, उन्होंने बेड़ा गर्क किया। जब मुल्क अवाम को रिलीफ मिलता है सदारती निज़ाम में, ज़ियाउल्लाह का मार्शल लगा, यूब का मार्शल लगा, मुशर्रफ का मार्शल लगा, इन हालात से बेहतर था। ये इन्होंने मार्च किया इस्लामाबाद जाने के लिए कि हम महंगाई बहुत हो गई है और हम इसको कम करेंगे। मैं कहता हूँ महीनों में इसी इमरान खान ने चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ था। 12-12 हज़ार लोगों के घरों में भी जा रहा था। इसी इमरान खान ने 150 रुपये में पेट्रोल भी दे रहा था। इनके आते ही हर चीज़ दुगने रेटों पे चली गई। डॉलर आज 300 रुपये को टच कर रहा है, पेट्रोल 300 को टच कर रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। इसने एक्सपोर्ट बढ़ाई, फैसलाबाद की लूमें जो उनको जंग लगा हुआ था दोबारा पॉलिश करके चलनी शुरू हो गई, मज़दूर लेबर नहीं मिलती थी, हैं जी। और फिर मलेशिया से महातिर मोहम्मद ने कारें यहाँ बनाने के लिए प्लांट पे लगाया, यानी कारोबार चल रहा था, बेहतरीन चल रहा था। इन्होंने आगे बेड़ा गर्क कर दिया। ये 10 जमातें 14 जमातें तजर्बाकार लोग, ये आगे इन्होंने बेड़ा गर्क किया। हर आदमी से पूछ रहे हैं कि ये पहले से इमरान खान का रेट जो थे उसी ख़जाने में सारा कुछ चल रहा था, उसी मईशत के सहारे पे सारा कुछ चल रहा था, इसने बेड़ा गर्क कर दिया। इनका जवाब ले लें, इनका जवाब। जी जनाब, जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी तब पेट्रोल का क्या रेट था, तब डॉलर का क्या रेट था? आप बताते जाएं खुद ही। नहीं खुद ही बताते जाएं। वो खुद ही बताते जाएंगे, ठीक है। तो इमरान खान अगर उसी पे रहता, हम कहते बहुत अच्छा है। उसने भी स्टेप लिया है, उसने पहले उससे ज़्यादा लिया है, जो उसके बाद है उसने उससे भी ज़्यादा लिया है। यही होता आ रहा है हमारे साथ 70-80 सालों से, जेड़ा भी है पिछला कर गया। अवाम के साथ हमेशा यही हुआ है, अवाम ने यही सुना है कि पिछला कर गया। मैं इन सियासतदानों के बड़ा करीब हूँ, मैंने इनको देखा है। वो कैसे? वो कहते हैं किसके करीब रहे? ये जितने भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। नाम लिए बगैर वाकया सुनाए। हाँ, मैं वही वाकया, नाम लिए बगैर कोई वाकया सुनाए। सुनाता हूँ, बिल्कुल सुना रहा हूँ। यहाँ MPA मुस्लिम लीग का, MNA मुस्लिम लीग का, लेकिन एक MNA को पसंद नहीं है कि ये बंदा ठीक है, वो पीपल पार्टी वाले से डील कर रहे हैं अपने मुफाद की खातर, और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग, ठीक है। इनके बकौल, इन सियासतदानों के बकौल ये कहते हैं कि मलिक साहब टाइम ज़ाया नहीं करते, 5 साल इलेक्शन पे आएंगे आपके घर पे, आप 10 बंदे भी इकट्ठे करोगे, हमें चाय बोतल भी पिलाओगे, पब्लिसिटी भी करोगे, क्या ज़रूरत है आवाम की? इलेक्शन के 1 माह बस ये आवाम के करीब होते हैं, खुदा की कसम, इसके बाद ये फ़ोन भी नहीं अपना सुनते किसी के लिए। और यहाँ ये जहाज साहब है, पैटर्न चीफ है हार्लोट के, अंजुमन ताजरान, इन्होंने बिल्कुल ये बात सही की है कि यहाँ सदारती निज़ाम, ये सारा गंद ख़त्म हो जाएगा। ये तनख्वाहें हमारे टैक्स के दिए हुए पैसों से ले रहे हैं। हम देखें, लोग जो 500 रुपये का आटा लेते थे, आज 2400 रुपये का 15 किलो का आटा ले रहे हैं। महंगाई ये लोड किस पे डालते हैं? हम सब पे डालते हैं। इनकी सियासत तो चमक रही है। वाकया सुनाएं।
मोटा सा क्या वाकया सुनाए ये पार्लियामानी निज़ाम है ना, ये देखे 10 से 12 बंदे बिके हैं, कितने बिके हैं, उन्होंने सारे सिस्टम को चेंज करके रख दिया। वो मैं यही कह रहा हूँ ना, बाद में भी बिक गया। जाएंगे, आइंदा भी खरीदे जाएंगे। सदारती निज़ाम में ये है कि जो जिसने काम किया है ठीक है, नहीं तो सुबह घर जाओ। नहीं, मुशर्रफ सदर थे ना जी जी, एक कॉल पे लेट गए थे, वो फिर क्या बना सर जी? क्या हुआ था फिर? जिसकी एक कॉल पे आप कहते हैं ना, उन्होंने कहा था बात सुने ना, पार्लियामेंट को आप तो ठीक है, जिन्होंने एक कॉल तनकीद बनाए, जिन्होंने एक कॉल का कहा ना, आपके मुल्क में कितनी दफा सदारती निज़ाम का तजर्बा हो गया। प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं तवक्को भी नहीं कर सकता था कि ये होगा। थोड़ा सा रुक के फिर उनके साथ शुरू हो जाए। ये वो बातें और हैं, उसकी जगह पे भाई ये भी बैठे होते हैं ना, तो इन्होंने तो खुद, आपको पता कि बेनज़ीर ने जाके अमेरिका को क्या कहा था कि ये जो तुम लिख के सवाल देते हो ना डॉक्टर अब्दुल कदीर के मामले में, और जनरल मुशर्रफ तुम्हें उसका लिखवा के जवाब देता, उससे पूछकर मैं आऊँगी तुम्हें सामने बिठा दूँगी, उठा के ले जाना जहाँ लेके जाना है उसको। तो ये हैं सियासतदान हमारे इंडिया के आगे। वाक़या सुन लें कोई, शायद कोई जमहूरियत के हक़ में आ जाए कोई वाक़या जनाब। जमहूरियत के हक में जमहूरियत से तो वाम नको नक हो गई है, यकीन करें। और वो इजाज भाई की बात 100% ठीक है। इजाज भाई कौन से? ये इजाज साहब है। अच्छा, इजाज भाई ठीक है, इनकी बात बिल्कुल ब्रिगेडियर इजाज शाह की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये देखें, सारों की बात सही है, वो भाई भी सही कह रहे हैं, ये भी सही कह रहे हैं। उस बात को मैंने समेटा है कि जो भी है उसने कहा पिछला कर गया। नवाज शरीफ 70-80 रुपए पेट्रोल देता है। बात सुन ले। 150। असल में ये जो वाक़या अभी हो रहा है ना, जिस मौजू क्या है जी, आज का सवाल क्या है? सवाल ये है कि बनेगा क्या भाई, बनेगा हल क्या है चीज़ों का? देखें चीज़ों, वो इससे बेहतर मेरे मोहसन है, ये कह रहे हैं सदारती निज़ाम। ज़ियाउल हक़ का सदारती निज़ाम क्या दे गया है? दहशतगर्दी से बेहतर था। सॉरी सर, एक मिनट, आपने जो कहना बात करने दे उन्हें सर, आपने जो कहना था, उनकी राय है, मेरी राय बात तो करने दे। मोहसन है मेरे, ज़ियाउल हक़ का सदारती निज़ाम था, क्या दिया है उसने? स्मगलिंग, अफ्यून, दहशतगर्दी, क्लाशनकोफ, यही दिया है ना, उससे पहले तो नहीं था। ये कितना साल है? 10 साल सदारती निज़ाम हमने देखा है। हमारी उसमें कोई एक बंदे की कोई रीगल चौक पे कोड़े पड़ा करते थे इधर, हर किसी को पड़े हैं जी कोड़े, किसको नहीं पड़े हैं? कोई आप बोल नहीं सकते थे यहाँ चौक में खड़े होके, ठीक है? उसके बाद आपने, सॉरी सर, एक मिनट सर, आप इंटरफेयर, आप कहते हैं ना कि उसको बोल नहीं सकता था। अब सुने, डिक्टेटरशिप जो है ना, ये हमने देखी नहीं, मैंने देखी है सद्दाम हुसैन की डिक्टेटरशिप। बाप बेटे के साथ बैठ के सद्दाम को गाली नहीं निकाल सकता। कज़ाफ़ी घर में बैठा है, कहाँ बैठा है? बाप बेटा बैठ के कज़ाफ़ी को बुरा नहीं कह सकता। यहाँ हम तो जनरल मुशर्रफ के, ज़ियाउल हक़ के जनाजे निकाले करते थे जहांगीर बदर के हक़ में। चौंक वजीर यहाँ से लेके आते थे, 4 पे इसमें किया जी ज़ियाउल हक़ का जनाजा है, फिर उसने किसी को मारा तो नहीं है। वो इससे ज़्यादा बेहतर जमहूरियत थी, ये जमहूरियत में डिक्टेटरशिप है। पॉइंट आ गया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है मुशर्रफ। रुके तो सही, जहाँ किधर रहे हैं सर, रुक जाएं, जो उन्होंने वो रुक जाए ना, जो सुन रहे हैं आपको, जो को मना किया, अल्लाह माफ़ करे, ये आपका चैनल है, आपका कैमरा भाई। उसके बाद आ जाता है मुशर्रफ का दौर, वो भी 1 मैन शो था। सबसे ज़्यादा नुकसान उसने किया हमारे मुल्क का। अमेरिका ने जो कहा है उसने कहा है, और आज तक मुझे बता दें, मेरी भी इस वक्त 50+ एज है, 55 एज का। मैंने ज़ियाउल हक़ का भी दौर देखा है, मैंने मुशर्रफ का भी दौर देखा है। किसी सिविलियन गवर्नमेंट ने, किसी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ने किसी अमेरिकन को कोई किसी किस्म का पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया हो? एक भी बता दें मुझे। सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुँचाया? ज़ियाउल हक़ ने पहुँचाया। अयूब खान ने नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान के दरिया किसने बेचे हैं? उस प्रेसिडेंट ने बेचे हैं जिसका ये हमायती हैं, ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट होना चाहिए। ज़ियाउल हक़ ने सिंगल आर्डर पे पूरे मुल्क को अमेरिका के आगे अफ़गानिस्तान की जंग में रूस के ख़िलाफ़ कर दिया। हमारा क्या है उसमें? ना मुजाहिद पैदा कर दी उसने। उसके बाद मुशर्रफ आ जाता है, इसने वही मुजाहिद जो है ये उसने उसके ख़िलाफ़ एक्शन कर दिया, ठीक है? ये 1 मैन शो नहीं चलता। हमेशा पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क मुझे बता दे जिसमें सदारती निज़ाम और वो इस तरह का मार्शल लॉ वाला निज़ाम हो। पार्ली निज़ाम है, मेरा भी उसमें इंटरफेरेंस है, मेरी भी उसमें राय है, मैं भी बोलता हूँ। मेरे पास लोग आते हैं, किसको वोट देना जी, मेरी ये चॉइस है। आज इमरान खान है, सपोज़ उसके सारी दुनिया उसको कह रही है जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। आज भी वो यही कह रहा है कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, ये चोर है, वो चोर है, वो मैं चोर। पॉइंट ये है बड़ा हल्का सा, आपकी इजाज़त से, कि अगर आपके इदारे इतने मजबूत हैं कि सदर भी उनको जवाबदेह है, तो फिर तो चलें कुछ समझ आए बात की। सदर की ख्वाहिश पे मोम की नाक जो है वो मुड़ जाए और इदारों का रुख उस बंदे की तरफ हो जाए, तो ये फिर तो वही चलेगा जो पहले चला। ये बेसिकली आप कह रहे हैं। केस ही ऐसा है जिसको हमें किसी को भी नहीं पता केस क्या है।
कादर ट्रस्ट का केस क्या है किसी को भी नहीं पता, मेरे भाईजान को भी नहीं पता कि अपने ट्रस्ट भाईजान क्या को है, पता है, उस पढ़े कादर लिखे ट्रस्ट आदमी का हैं। केस क्या है कि मैं अपने नाम पे ये भाईजान ने चोरी की है, इनका पैसा मेरे पाकिस्तान में आ गया है, मैं इन्हें फिर वापस कर रहा हूँ और उसके एवज मैं अपने नाम की ज़मीन ले रहा हूँ, ट्रस्ट बना रहा हूँ। मैं बना सकता हूँ अपने नाम का ट्रस्ट? नहीं बना सकता। सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आप पहले केस समझें क्या है, तो जवाब दे तो होना पड़ेगा ना। पार्लिमानी निज़ाम में ये है कि जवाब दे। इमरान खान को ना बाहर महल बनाने चाहिए थी इंग्लैंड में, वो ज़्यादा बेहतर था। अगर वहाँ कोई इस्लामी तालीम दे रहा है, कोई इस्लाम का नाम ले रहा है, कैसी दे रहे हैं जी दसो किससे सलामी तलीम दे रहे हैं? और गल सुनो और शायद सबर कर सबर कर सबर कर सबर कर ठीक है साडे मारन बात करने दो भाई, बात करने दो भाई, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ ਆ, बात ਸਾਨੂੰ करने दो ਪੁੱਛੋ भाई। है ना इस मुल्क का जो इस मुल्क का है ना मिल गया बेकारी है बेकारी है ਉਹਨੇ ਬੁਖਾਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮੈਂ बेकारी है ਬੁਖਾਰੀ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ मेहनत कर कमा के खा शर्म करो क्या करो ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਛਡਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਛਡਵਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 2-2 ਰੁਪਈਆ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣੇ ਚਲਾ ਕੇ ਲਵੋ। गुस्सा ना करें, बात पूरी करने दो। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬੁਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਾਇਦ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ पाकिस्तान च बहुत ऐसे हॉस्पिटल है, नहीं मेरे लाल चलो भाई हो। नाम क्या होगा? मेरा नाम सरफराज। बुजुर्ग बात कर रहे थे तो उन्हें करने देते। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, वो उसने किया मैं बताता हूँ। मेरे घर में सुन लेते भाईजान, मेरे घर में मेरे पास नहीं 6 लाख रुपए, हम क्यों 2 घंटे बोलते रहो यार, ये लो पकड़ लो इसे, लेकिन उसकी बात तो सुन लेते। चाचा है आपका, बात सुने ना, वो बात इन्होंने बड़ा है यार, सर बात तो बड़ी गलत मतलब है कि बड़ों से भी वो बातें नहीं आती जो फिर छोटों को पता आती है। आप घंटा बोलो यार, ये लो। सर मैं क्यों बोलूँ? तो भाई पहले सुन लो, फिर उनकी क्या गलत। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी जनाब, जी आप इतना गुस्से में क्यों आ गए? बच्चा है आपका, मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बात बेटा है आपका, छोटा बच्चा है। तरीके इंसाफ वालों को चले, प्यार कोई बात करता है उसको बात नहीं करने आप बात करें, आप करें, आप करें, ये नहीं रोकेंगे आपको। हाँ जी, कोई आपको नहीं रोकेगा, आप बात करें, बताइए। हाँ, जो इस मुल्क में हुआ है, ठीक है, ये बच्चा है ना मेरा बच्चे जैसा है, शुक्र है, शुक्र ठीक है ना। इसकी माँ को पूछो, ठीक है, उसने कैसे इसको पाला है। इसलिए पाला कि वो आग लगाता फिरे, वो अपनी जान खतरे में डालता फिरे। जे सिखाया इमरान खान ने, सबर फिर बात कर रहे हो, जे सिखाया। इसकी माँ को पता चल जाए ना, इसकी माँ को पता चल जाए ना, ये खुद जवाब देगा, उसका कलेजा फट जाएगा। आपका जवाब ले लें आप। गैस में जे आंसू का गैस में जो मुकाबले करते रहे वो अपनी पुलिस से, वो किसकी है? अब सुन ले जवाब इनका। फौज किसकी है? हमारी है। आपका जवाब ले लें। जे दारे किसके हैं? हमारे। जवाब ले लें, एक मिनट ठहर जाओ यार, ठहर जाओ भाई, जज्बात ना, एक मिनट। हाँ जी बना जनाब, ये कहते ना, एक मिनट सर, जवाब ले लें। ये मुझे बताएं, आप जवाब ले लें, जवाब ले लें, जवाब ले लें, जवाब तो ले लें। मेरी बात हो गई पूरी नहीं हुई, होगी। अच्छा चल, नहीं पूरी कर ले पूरी कर। जो जिनकी पूरी करें 70 साल से चल रहे हैं ना, उनका जोश थी ना जमा पूंजी, वो उजड़ गया है, वो मर गए। ओके, मैं जवाब ले लूँ, मैं जवाब जनाब। हम खुद जो है ना नू लीग के थे, मेरी वालदा जो है ना इन्हों की सपोर्टर थी, ठीक है। मेरी वालदा को हेपाटाइटिस सी हुआ है, पेट में पानी भर गया है। मैं हमजा शहबाज के पास भी गया हूँ, मैं शहबाज शरीफ के पास भी गया हूँ। मैं उन्होंने को कहा मेरी वालदा को ये मसला, कहता है यार बड़ी दुनिया को ऐसे मसले हैं। मैं मेरी वालदा ने आपके लिए जान दी है, कारकुन घर से निकाल के लोगों को लेके आपके लिए बसें भर के लेके आए हैं, ठीक है। मेरी वालदा के लिए ये नहीं करते। डायरेक्ट मिले थे आप? मैं डायरेक्ट मिला था, इधर ही बाबर महमूद साहब के पास आए थे। मैंने रिक्वेस्ट की, हाँ जी मैंने की थी। बलाल यासीन साहब का अभी भी मेरे पास नंबर है, वो भी आए थे, उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया है। इन्होंने कोई मेरे साथ रब्ता नहीं किया, ठीक है। ये कहते हैं ना आगे लगाते, आगे लगाने वाले हम नहीं है, ये हमारा मुल्क, हमको पता है। ये सारे पैसे जो भी है ना, जिसने भी ये काम किया ना, ये हमको देने पड़ेंगे, ये बिलों में देने पड़ेंगे, ये जो हम खाते पीते हैं इनों के अंदर से देने पड़ेंगे। ये हो गए जिन्होंने आगे लगाई हैं, ठीक है ना। ये आप ये नहीं कह सकते ये पीटीआई के लोग हैं, ये खुदा जानता है, जब वो लोग जानते हैं, ये किसी को नहीं कहना चाहिए। अल्लाह जानता है ये कौन बंदे हैं, ठीक है। मिल गए नहीं ऐसा। आपने कोई वो पानी का जवाब देना था, दरिया का पानी का जवाब देता हूँ। ये कहते हैं ना जी दरिया बेच दिए। अयूब खान का मैंने एक कॉलम पढ़ा था अखबार में कि ये पानी का मसला है क्या। पानी का मसला ये था कि जब अयूब खान ने अपनी काबीना से पूछा कि पानी का मसला हमारा ये इसको हल होना चाहिए, तो काबीना ने ये गए अक़वाम मुत्तहिदा में
ये गए वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक ने कहा या तो आप टेबल पे बैठ के पानी का मसला हल करें या फिर जंग ला लें इंडिया के साथ, जंग लड़ के तो इससे पानी का मसला हल करवा लें। वापस अयूब खां काबीना के पास आया, सुनो ज़रा, वापस अयूब खां काबीना के पास आया, उन्होंने कहा जंग लड़ के पानी लेना है या आपने टेबल पे बैठ के लेना है। उन्होंने फिर कहा कि हमने टेबल पे बैठ के अगर कोई गारंटी मिलती है तो हम ले लें। वर्ल्ड बैंक इसमें आया, अक़वाम मुत्तहिदा इसमें आई, एग्रीमेंट हो गया कि अगर कोई डैम 40 साल पानी इन्होंने ज़ाया किया किसी भी मुल्क में, या इंडिया की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से, 40 साल कोई डैम ना बनाया, पानी ज़ाया होता रहा, समुद्र में गिरता रहा, तो फिर दूसरे मुल्क को हक हासिल होगा कि वो पानी का रुख अपनी तरफ मोड़ ले या वो पानी खुद इस्तेमाल करे। अब ये बताएं किसने रोका इनको? ये 40 साल में कोई डैम नहीं बनाया। पॉइंट आ गया आपका, आप क्या कह रहे थे? मैं तो यही कह रहा हूँ, महंगाई का जो महंगाई का मसला होना चाहिए, ये आए हैं महंगाई हम ख़त्म करेंगे। 13 पार्टियाँ हैं, महंगाई का मसला है, महंगाई का तो तोड़ा जो 600 1200 का भी नहीं मिल रहा। पेट्रोल सस्ता हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, क्यों नहीं सस्ता करते? सस्ता है, रशिया आधी कम कीमत पर गंदम दे रहा है, पेट्रोल आधी कीमत पे दे रहा है, क्यों नहीं सस्ता करते? रफ़ी साहब आप किधर? बस आपको देख के आ गया। क्या सुनाएंगे? बस देख ले, ये महंगाई का दौर है तो फिर सुना दें यार जी, बना दे, सुना दें। थोड़ी सी गुफ्तगू भी करना चाहता हूँ। नहीं, गुफ्तगू नहीं, आपको सुनना है हमने। वो तो ठीक, पूरा पाकिस्तान आपका फ़ैन है। चलें ये सियासत पे ही थोड़ा सा गाना हो जाए, सुनाए रफ़ी साहब का ही। जनाब ठहर जाओ ज़रा जी। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, दर साथ न जाएगा बने क्यों हो लुटेरे, पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, खुद पाप करो खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम, इंसान बनो इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। ओ लाखों यहाँ शान अपनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराए, आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम, इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया रफ़ी साहब। चला रहे हैं, बच्चों का 2 बच्चे हैं, उनका रिज़्क बड़ी मुश्किल से पूरा कर रहे हैं। और क्या करें, इनको हुकूमत वालों को चाहिए अपनी लड़ाइयाँ छोड़ें और हमारा कुछ करें। ये सब झूठ है। रक्शे वालों को वो देंगे हम रिलीफ, कैसे रिलीफ देंगे? आप खुद सोचिए कैसे रिलीफ देंगे? ये रक्शे वाले को रिलीफ मिलना है, कार वालों को नहीं मिलना है। ये हो सकता है? ऐसे कभी हो सकता है? मैं तो उसके ऐलान से हैरान हो गया, कैसे ऐलान कर दिया इसने। नहीं, मुझे तो अपना अभी तो कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं किया। हाँ, तो रिलीफ कैसे मिलेगा? रक्शे वाले को मिलेगा और कार वाले को नहीं मिलेगा। मुझे तो इनकी के समझ नहीं लगी। ये बात नहीं समझ आई? हाँ जी, बात ही नहीं समझ आई। समझ आप ही सोचे ना कि कैसे रिलीफ दे देंगे। ये बस ये ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगा रहे हैं। वैसे रेट कम करें, आलमी मंडियों में रेट कम हुआ है पेट्रोल का, यकीन करें। जाली लिस्टें बनेंगी, 650 कौन बनाएगा भला? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसी आपकी? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। आपको कौन नहीं पहचानता, बड़े आदमी हैं। नहीं सर, और क्या हालात है? बस सर जी, तब भी शुक्र, आज भी शुक्र, बाकी इन्होंने मार दिया। सारियां ने दुनिया भुखी मारन डे है, ना कोई गरीब केला खा सकता, ना कोई मरूस खा सकता, ना खरबूजा खा सकता। आटा वो काला दे रहे जी, फ्री दे रहे थाले। आटा लिया आपने फ्री वाला?
ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ खा के देखा है? ਮਾਰਨਾ ਹਾਂਜੀ खाया ਕਾਲੀਆਂ है? ਸ਼ਾਹ ਰੋਟੀਆਂ आया आपके पास घर पड़ा है? ਹਾਂਜੀ घर कितनी दूर है आपका? ਘਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਚਵੱਚੇ ਵੱਲ ज़्यादा दूर है? ਹਾਂ मैं वो आटा देखना चाह रहा था कि पक के कैसा पकता है। ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਕਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ नहीं 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 मैं दिखाना भी चाह रहा हूँ आवाम को। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇ ਮਾਰਨਾ नहीं नहीं मैं आपको तो कह नहीं रहा। ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਹਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਹਿਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਐਸੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ ਭਰਾ चार बदमाश औरतें हो माजी कितने जाइए दसो मैंने कौन है घर में? कौन कोई कमाने वाला अब नहीं? मियाँ मेरा हार्ट दा मरीज है घर में बैठा बच्चा मेरा वो पढ़दा बड़ा बेटा जवान 23-24 साल का फौत हो गया आप मेहनत मजदूरी करते हैं रोटी बच्चों की शाम को पूरी करते की करिए लोगों ने 12-12 हज़ार आंदा सानू वो भी नहीं आए आप 5-5 हज़ार के चेक आंदे सानू वो भी नहीं कदी आए मेरे 100 यूनिट का 3000 रुपये बिल आया ना बेड़ा गर्क ने इन्ना ना बिल भेजन ने वही ना 100 यूनिट का 3000 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਵੋਟ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣੇ सुबह से शाम पीटीआई मुस्लिम लीग नून पीटीआई मुस्लिम लीग नून दोनों लड़ रहे हैं आवाम का किसी को नहीं परवाह कि आवाम कहाँ जा रही है आटा सस्ता कर दिया क्या सस्ता किया लोग मर रहे हैं यकीन करें अब यकीन करें तंग हो बहुत तंग हो गया हमें बड़ी उम्मीद थी मुस्लिम क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ आप किधर फिर रहे हैं आप? बस इधर सामान वगैरह लेने आए ले लिए सामान आपने? हाँ ले लें। क्या हालात है मार्केट के? महंगाई के क्या हालात है? क्या हुआ? आप ये देखेंगे। नाम पूरा क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम सादिक भट्ट है जी। अच्छा। मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और जब डीसी रेट पे चीनी नहीं मिलती थी अब चीनी प्रोवाइड की इस बार आटा नहीं मिल रहा था और मैंने डीसी साहब को लेटर भी लिखा सबको लिखा मैं इवन के ये जो आटा दे रहे हैं मैंने इनको इतनी बड़ी ऑफ़र की है कि जिस बंदे का नंबर नाम आता शनाख्त उसको आप जो हमारी जो कोरियर जितनी भी वो है ना जी सर्विसेज उसके थ्रू आप दे सकते हैं थ्रू उसको घर घर पहुंचा सकते हैं। और ये बड़ा अच्छा आइडिया था। तो बस नहीं ना जी नहीं आप ये देखिए ये वाइट कॉलर क्राइम है वाइट कॉलर क्राइम है इसको अब फाइंड आउट करने के लिए कि इधर साहब का नाम इसलिए आएगा क्योंकि वो तमाम चीज़ों को हेड कर रहे हैं वो वज़ीर आला हैं उनके नाम के नीचे इतनी बड़ी करप्शन है कि एक शादी हॉल वाला है जो आपको पता है कि पूरा रमज़ान में शादी हॉलों के अंदर जो अफ्तारी वगैरह होती है वो अफ्तारियाँ छोड़ के इनके वहाँ पे उन्होंने पॉइंट्स बनाए आप उसको चेक करें कि कितने पैसों में ये एक जो है शादी हॉल वाला वहाँ पे ट्रक खड़ा करने का वो बता रहा है ये तमाम पैसे बचते हैं। इसमें से भी कुछ थोड़ा सा शेयर लगना था कुरियर हो जाना था क्लियर हो जाना था सारे और देखें कि वो सर्विसेज दे रहे हैं वो बाहर खड़ी होने के सर्विसेज दे रहे हैं अंदर अगर आप उनके पास 300-400 बंदे की सीटिंग है वहाँ क्यों नहीं बिठा के लोगों को देते वो कर रहे हैं और गरीब आदमी। अच्छा एक बड़ी मज़ेदार बात है कि हमारा एक दोस्त है वो कहता है जिस बंदे ने जन्नत में जाना ना वो चाहता है मैं जन्नत में जाऊँ वो पाकिस्तान आ गया ना कोई भी काम कर ले इधर हर डिपार्टमेंट में हर शोबे के अंदर कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ की स्पेस है नेकी कोई अगर आप किसी की हेल्प आउट करना चाहते हैं ना तो वो पैसों से नहीं होनी आपके जज्बे से होनी आपकी विल से होनी हमारी गवर्नमेंट विलिंग ही नहीं होती किसी भी कोई भी नेकी का काम करने के लिए विलिंग ही नहीं होती। नौजवान है आप लेकिन बड़ा गुस्सा आप में भरा हुआ है आपने बातें भी ठीक की हैं आपका शुक्रिया थैंक यू। वो आपका आइडिया अच्छा है कि आप कुरियर कर सकते हैं वो कहते भाई आटा लाइन में लगाने की बजाय घर घर दे आते जाके कुरियर कर देते बिजली का बिल नहीं देते
गैस का बिल नहीं देते, हर चीज़ देते हैं सर, इनको सब कुछ पता है। नवाज शरीफ, मैं उस दिन आपको कहता शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जिंदाबाद, ये सब एक जैसे ही हैं, एक जैसे हैं। यकीन करें आटे के लिए लोग बुजुर्ग खड़े हुए हैं लाइनों में। अगर ये आटा सस्ता कर देना तो हमारी ख़वातीन जो हमारी माएँ बहन वहाँ पर जलील हो रही है ना, वो ना हो। 400 एक तरफ आटा सस्ता फ्री दे रहे हैं, दूसरी तरफ आटा 1150 का कर दिया है। ये कैसा रिलीफ दिया है? खान साहब के दौर में वो मेरी गाड़ी पीछे खड़ी है, मैं 150 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाता था और रात को अच्छी खासी रोटी लेके आता था। अब ये सुबह के निकले हुए हैं, ये 400 दिहाड़ी देनी है, ये 100 रुपये मेरी जेब में है। ये आप देख सकते हैं, 1 2 3 4, ये मालिक का चला गया, ये मेरी कमाई आई है जी सुबह की। ये आपका चला गया जो आपने किराया देना है जी, और ये मेरी कमाई है 120 रुपये। 120 का क्या आएगा भाई? ये तो मैं बता रहा हूँ कि खान साहब का दौर बहुत बेहतर था। बिस्किट भी नहीं आबाद। हम लोग रोटी को तरस गए, हमारे बच्चे रोटी के लिए तरस गए हैं। कहाँ से हम पूरी करेंगे रोटी? सुबह 8 बजे निकले हुए, टाइम क्या हो गया? असर का टाइम हो गया है। ये तो गाड़ी के पैसे चले गए, हम लोग कैसे खाएंगे? ये गुड बैसी जो बैठे हुए हैं, मैं माजरत इनसे गुजारिश है कि ये इलेक्शन करवा दें, जिसको वहाँ वोट दे उसको ये हुकूमत दे दें, कम से कम हमारा मुल्क तो ठीक हो जाए। बड़ी सादा सी बात है, ये ठीक रूल है, ये ठीक बात है, ये हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। आईनी बात की आपने। सर दूसरी बात है, उसकी हुकूमत आ जाए। दुनिया में बातें कर रही है कि अपने आपके मुल्क में लॉ कैसा है, हम उसको देखें या पाकिस्तान को देखें। सबसे पहले पाकिस्तान होगा, उसके बाद कुछ होगा। तो बेहतर हाल यही है कि ये इलेक्शन करवा दें, अवाम नून को चाहे नून को दे दें, PDA को चाहे PDA को दे दें, तहरीक लब्बैक को चाहे उसको दे दें। हमें इससे कोई गर्ज नहीं। हम चाहते हैं कि मुल्क की बागडोर एक आदमी के पास हो, बजाय कि ये 14 बंदों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। हमारा ये मुतालबा है। आप कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी हो, जी जी, गवर्नमेंट कायम हो, दैट्स ऑल। सही बात है जी, ठीक कह रहे हैं आप। मज़ीद हालात भी आपको दिखा रहे हैं जी, और आपको ये भी बता रहे हैं कि यहाँ ख़रीदारी लोग कर तो रहे हैं, लेकिन बुझे दिल से और बड़ी परेशानी के आलम में, चूँकि लोग कहते हैं कि स्टेबिलिटी नहीं आ रही मंडी को लेकर, मार्केट को लेकर। कोई भी चीज़ आप ख़रीदार, दही लेने वाली एक शहरी मिले, वो कहते दही लेके आ रहा हूँ। उन्होंने बताया कि मैं 165 का दही लेके आया था, अगले दिन गया तो 170 का था। आज क्या मार्केट का रेट है वो आप चेक कर लें, शायद 170 से भी चला गया हो। भाईजान सलाम अलैकुम, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, तो ठीक चल रहा है काम। ये बच्चा कौन है? भाई है मेरा छोटा भतीजा। अच्छा भतीजा, क्या नाम है तुम्हारा? अहमद। अहमद। अहमद, इतनी खजूरें क्या करनी है आपने? रोज़ा खोलने जाना है। अहमद आया खजूरें लेने आपसे। कैसा सर चल रहा है? बस देख लो, आपके सामने ही है। कोई बेहतरी है हालात में या नहीं है? कोई बेहतरी नहीं है, सुबह के ऐसे ही खड़े हुए इतना सा लगा के, बस यही। हाँ जी। कितने बिक गए होगा अब तक? यही कोई 1000-2000 का बेच लिया, अभी आधा घंटा पौना घंटा हुआ है, अभी लगा के ही आए हैं। किसी में बस दिहाड़ी निकल आएगी। अल्लाह पाक का दिहाड़ी निकल आती है, किसी से मांगने नहीं पड़ते, ये अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हालात आपको बेसिकली दिखा रहे हैं जी। यहाँ लोग जो रेड़ियाँ लगा के खड़े हैं ख़ास तौर पे, और रमज़ान में अपनी कमाई भी कर रहे हैं, लेकिन हालात भी। क्या हाल है आपके भाईजान? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर मेरी बात, मेरी तबीयत ठीक है, इससे ये देखो एंट्री भी लो, इससे नहीं। आप गला ठीक करें। अब क्या हाल है? ओके, सब ठीक है, खैर से। कैसा चल रहा है काम? अच्छा चल रहा है। सही चल रहा है? बहुत हालात क्या हैं? अल्लाह पाक दा बहुत शर्म है, मालक का शान शर्म है। कुछ खरीदा, आज खरीदो फरोख्त हुई भी आपके साथ कि नहीं? हुई। कुछ आपने बेचा भी है? अच्छा बेचा है, सब्जी ले जाई थी वो सारी बेची। अमीर आदमी हो गए आज तो? नहीं, अल्लाह पाक, हम दिहाड़ी में है ना? मैं दिहाड़ी में होता हूँ, 800 या दिहाड़ी। अच्छा, सारी सब्जी निकल गई आज? हाँ जी, अल्लाह का। ये अच्छा है, अच्छा दाम है ना? बहुत अच्छा दाम, काम सही है। हाँ। आप सीधी बात बताएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बात बतानी यार, महंगाई इन्नी, गरीब आदमी तो रोटी खानी मुश्किल हुई है। गरीब आदमी किधर जाए? नाम आपका क्या है? मेरा नाम लियाकत मसीह। लियाकत भाई, ठीक है सब? हाँ। घर सब खैर है? हाँ, घर खैर करिए, तो बस महंगाई की वजह से परेशान है। आटा मिल नहीं रहा, महंगाई इन्नी है। 2000 रुपया का
ਇੱਕ ਛਾਪਰ 'ਚ ਸੌਦਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ? ਰੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਰੈਂਟ ਦੇं, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇं, ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇं, ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇं। ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 8 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦੇ, 10 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦੋ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਧਰ ਭਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਜੀਣਾ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਉਹ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਭੁੱਖੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਸ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਖੁਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਰੋਟੀ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਆ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ की महंगाई ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ तो वाम गरीब ਜਿਹੜੀ खुशहाल हो जाए बस। आपको लगता है कि हो पाएगा इस तरह? नहीं, मुझे नहीं लगता ये महंगाई थल्ले आएगी। महंगाई जाएगी। देखो पेट्रोल इतना महंगा है, 100 रुपये का इतना का पेट्रोल आता। पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया। कहते जी इमरान खान के दौर च इन्नी महंगाई हुई नहीं जिन्नी अभी महंगाई है। ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋੜਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਤੇ मुझे नहीं लगता कि ये हालात ठीक होंगे, अभी इससे ज़्यादा होंगे हालात। आपके घर में आपके अलावा कोई कमा रहा है? नहीं। अब मैं कैसे बच्चे कैसे पढ़ा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मैं पढ़ा ही नहीं रहा, महंगाई इतनी है। छुड़वा दिया? नहीं छुड़ा दिया। स्कूल मैंने बच्चों की फीस दी है, सुई गैस की दी है, बिजली के बिल दी है, रेंट दी है। क्या करें? ये पाकिस्तान में बहुत तुझे बताया भाई कि जीना मुश्किल हो गया गरीब आदमी वास्ते। इधर मैं काम करता हूँ, इधर ये पे तो 20,000 सैलरी है, तो 10,500 रुपया मैं किराया देता हूँ। 10,000 में क्या करूँ? 9,500। 9500 में क्या करेंगे? हाँ, क्या करें? बिल कितना आ जाता है? बिल अभी आया सुई गैस का 2,040 रुपये। ये 8500 रह 7500 रह गया। हाँ, तब क्या करेंगे? बिजली का बिल आना वो कितना आ जाएगा? 4,000? पता नहीं 4,000 आਉਂਦਾ, 3,000 ਆਉਂਦਾ, कितना आਉਂਦਾ। आपके 6500 रुपया भी नहीं बचा ना, कुछ भी नहीं बचा। नहीं बचा? हाँ जी। तो वो बुर्जी खाना कैसे चल रहा है? किचन कैसे चल रहा है? बस खुदा ही चलाता है, जो इधर से लेके जाते हैं ठीक है, चलता बस। एक दफ़ा शाम को सुबह को आते हैं ना, शाम को पता नहीं कि चूल्हा जलेगा कि नहीं। ये खुदा को पता कि जलेगा चूल्हा कि नहीं। मैं ये नहीं कहता कि हम उधर से लेते हैं इधर से लेते हैं। ये महंगाई की बात कर रहा हूँ कि ये देखो 6500 रुपया, तो शाम हम सुबह आते हैं, शाम को पता नहीं कि घर सब्जी पकनी है कि नहीं पकनी। इतना महंगाई ने परेशान कर। कभी अल्लाह माफ़ करे, मैं बड़ी तकलीफ़ से ये बात पूछ रहा हूँ। हाँ। फाका भी करना पड़ा कभी? कई बारी किया हमने फाका, कई बारी, एक दफ़ा नहीं कई बारी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनका स्कूल छुड़ा दिया सिर्फ महंगाई की वजह से। और रेंट पे मैं रहता हूँ, रेंट वाले भी एक 10 तारीख से 12 तारीख हो जाए तो बूहे पे आ जाते हैं कि हमें रेंट दो। किधर जाएं? ये इमरान खान जड़ा है कहता जी मैं गरीबों को घर दा, की दिता इन्हें? कुछ भी नहीं दिता। जेड़ा आंदा वो यही आंदा कि मैं इंज कर दूंगा, मैं सब खान वाले ने, कोई नहीं। खान साहब का दौर बेहतर था? खान साहब का दौर बेहतर था, इस दौर में बेहतर था उसका दौर। खान साहब से पहले नवाज शरीफ साहब का दौर बेहतर था? हाँ, उसके जब नवाज शरीफ थी उदों भी महंगाई बहुत कम थी। जब ये इमरान खान आया फिर महंगाई हुई, फिर शहबाज शरीफ साहब आए ने तो उस तो भी अल्लाह सुभान अल्लाह हो गई है। इतनी महंगाई हो गई है, किधर जाए गरीब आदमी? वो इमरान खान कहता मैं गरीब रहन नहीं देना, इस तरह ही मर जाना, गरीब आदमी ने भुख ही मर जाना। इंज ही मरना गरीब आदमी ने, हो रहे ना थोड़ा मारना। गरीब आदमी ने इंज ही मरना भाई ना। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि इन्होंने अल्लाह हदायत है तो पाकिस्तान सही चलाउण ते महंगाई घट करन।